pedagogical and curricular structure of school education according to NEP 2020। तो पहले मैं थोड़ी आपको ब्रीफिंग देना चाहूँगी NEP की। NEP है क्या, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ वुड बी टीचर। NEP स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक ये न्यू पॉलिसी आई है हमारी 2020 में, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और उसकी एम क्या है कि रिफॉर्म करें जो भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है एट ऑल दी लेवल्स। ये एम करता है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इसे और मॉडर्नाइज करा जाए, मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू करेंट नीड्स। एनईपी ने रिकमेंड करा है गवर्नमेंट को कि जो एजुकेशन सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे इंक्रीज कर दिया जाए, 3% से 6% कर दिया गया है। जो हमारा ट्रेडिशनल, जो पुराना हमारा 10+2 का सिस्टम चलता आ रहा था, उसे रिप्लेस कर दिया एनईपी ने। 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर से वो रिप्लेस हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी एनईपी के बारे में। एक आप ये डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ये वाला क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये शॉर्ट एंड क्रिस्प एकदम कॉम्पैक्ट डायग्राम है जो आपके पूरे आंसर को बहुत अच्छे से समझा देगा। और आपको पता है फ्लो चार्ट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उतने इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है बनाना। ये जो पॉलिसी है इसने नया पेडागोजिकल एंड करिकुलर फ्रेमवर्क दिया है। पेडागोजी का मतलब होता है कि कौन कौन सी मेथड्स टीचर को यूज़ करनी चाहिए। तो जितनी भी स्टेजेस है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो टीचर है कौन कौन सी मेथड यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए उन्हें, और कौन कौन से टॉपिक किस किस एरियाज में बच्चे को एक्सपर्टाइज हो जाना चाहिए पर्टिकुलर जब वो एज तक आता है। सो द फर्स्ट स्टेज इज फाउंडेशनल स्टेज, जिसका एज ग्रुप है 3 to 8 years। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो प्री स्कूल में होता है टू ग्रेड 2। इसी वाली स्टेज में आपका क्लास 1 and 2 भी हो जाता है, प्लस जो प्री स्कूल जिसको आप किंडरगार्टन कहते हो, प्ले स्कूल कहते हो, आंगनवाड़ी कहते हो, बालवाड़ी कहते हो, वो सब इसी के अंदर आता है। टोटल कितने ईयर्स के लिए होता है फाउंडेशनल स्टेज? ये होता है आपका 5 years इन टोटल। तो फोकस किस चीज़ पे? ये फोकस करता है एक फन लर्निंग पे। जो बच्चे होते हैं उनको इंकरेज करा जाता है कि वो प्ले के थ्रू एक्सप्लोर करें, एक्टिविटीज़ उनके लिए कंडक्ट करवा दी जाए जिससे कि उनके जो स्किल्स है लैंग्वेज में, मैथ्स में, राइटिंग, रीडिंग, ये सब डेवलप हो जाए। हाउ इट इज़ टॉट? तो टीचर यूज़ करती है बहुत सारे गेम्स, टॉयज, स्टोरीज, सॉन्ग्स, जिससे कि जो बच्चा है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आए, एक स्किल डेवलपमेंट उसकी प्ले वे मेथड से हो जाए। यहाँ पे फोकस करा गया है प्ले वे एंड डिस्कवरी मेथड से। आर नेक्स्ट स्टेज इज प्रिपरेटरी स्टेज, जिसकी एज है 8 to 11 years। इसका जो ग्रेड है वो बच्चा होता है 3rd क्लास से 5th क्लास तक, ये वाली एज कवर करती है। टोटल कितने ईयर्स के लिए? ये 3 years के लिए है। किस चीज़ पे फोकस करती है स्टेज? ये स्टेज फोकस करती है कि यहाँ पे कि जो लर्निंग है थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो बच्चा है वो बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स के स्किल डेवलप करने लगता है। दे ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। हाउ इट इज टॉट? कैसे यहाँ पे टीचर को कौन सी पेडागोजी यूज करनी चाहिए? हाउ इट इज टॉट को आप एक और नाम दे सकते हो, यहाँ पे पेडागोजी भी लिख सकते हो कि टीचर को कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए यहाँ पे। तो टीचर को हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, इंटरेक्टिव मेथड यूज करनी चाहिए, एक मिक्स ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए। और बच्चा यहाँ पे सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, मैथ, साइंस एंड आर्ट, ये सब इंट्रोड्यूस हो जाता है एक फन वे में, प्रोजेक्ट बेस्ड वे में। थर्ड स्टेज इज मिडिल स्टेज, जिसकी एज है 11 to 14 years। और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो 6 to 8 क्लास में होता है। ये एज आपकी टोटल 3 years तक चलती है। यहाँ पे जो बच्चा होता है उसका व्हाट इट फोकसेस ऑन, ये स्टेज किस पे फोकस करती है? ये फोकस करती है कि जो बच्चे हैं जो उनकी लर्निंग हो रही है हर एक सब्जेक्ट की वो ज़्यादा डेप्थ में हो। फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट साइंस है, आपने देखा होगा कि प्राइमरी में वो सब्जेक्ट ईवीएस होता है, और जैसे ही वो बच्चा एलिमेंट्री स्टेज में आ जाता है वही सब्जेक्ट क्या बन जाता है? साइंस। ऐसे सोशल स्टडीज़ जो होता है प्राइमरी में, जब बच्चे सोशल साइंस पढ़ रहे होते हैं, 6th में आके वो जो सब्जेक्ट है वो बच्चा कैसे पढ़ने लगता है? 3 अलग एरियाज में पढ़ने लगता है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी। हाउ इट इज टॉट? कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए? द फोकस शुड बी ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल जो साइंस एंड सोशल स्टडीज़ के टॉपिक है वो सिखाए जाने चाहिए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिससे कि जो बच्चा है वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए, रैदर देन उस चीज़ को मेमोराइज करना। रटे ना बच्चा, कंसेप्ट को समझे। नेक्स्ट, फोकस शुड बी ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। बच्चे को क्रिटिकली चीज़ों को सोचने के लिए टीचर को
ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी चाहिए। स्टूडेंट्स आर encouraged टू आस्क क्वेश्चन, टीचर को बच्चों को encourage करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे, एनालाइज करे सिचुएशन को, डिबेट्स होए, डिस्कशंस होए। दिस स्टेज प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड द कंसेप्ट, कि बच्चा हमेशा सोचता रहे कि कोई कंसेप्ट ऐसा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वाई, हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल्स। फोर्थ स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज, जिसका एज ग्रुप है 14 to 18 ईयर्स, और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो होता है आपकी 9 to 12th क्लास में। टोटल जो ईयर्स है इस स्टेज के वो 4 ईयर्स है। फोकस जो यहाँ पे होता है वो होता है कि जो बच्चे हैं वो और इन डेप्थ नॉलेज ले अपनी सब्जेक्ट्स की, और अपना इंटरेस्ट जान सके कि उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, जैसे कि आगे जब वो 11th क्लास में जाते हैं तो स्ट्रीम सेलेक्शन में वो अपना इंटरेस्ट बेस्ड ही अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करे। हाउ इट इज़ टॉट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो सकती है। इस अप्रोच का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बच्चे खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं, डेवलप करें अपनी क्यूरियोसिटी, और एक शिफ्ट हो रहा है रोट लर्निंग, बच्चा रट नहीं रहा है कंसेप्ट को, इनफैक्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिस्ट्री की क्लास में है, instead of simply lecturing about the independence movement, the teacher could ask student to research questions like how did different leaders contribute to independence। तो टीचर को एक टॉपिक पढ़ाना है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर, तो टीचर वो टॉपिक जाके सिर्फ डायरेक्टली लेक्चर नहीं दे रही, इनफैक्ट बच्चों को रिसर्च के क्वेश्चन दे रही है और बच्चे उन क्वेश्चन के आंसर्स खुद ढूंढ के ला रहे हैं। नेक्स्ट जो टीचर मेथड यूज़ कर सकती है, इट इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम। इस मॉडल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक्स अपने घर से ही सीख के आते हैं, वीडियोस के थ्रू, रीडिंग मटेरियल के थ्रू जो टीचर प्रोवाइड करती है, और क्लास में आके वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथ्स का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चों ने अपने घर से वीडियो वगैरह देख ली है, स्लाइड्स घर से देख कर आए हैं, क्लास में आके वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और टीचर की उनके उनके साथ गाइडेंस भी है, मेकिंग क्लास टाइम मोर इंटरैक्टिव एंड फोकस्ड। की गोल्स ऑफ NEP 2020, तो ये गोल्स है जो आपको सिर्फ अपने बीएड के लिए नहीं पढ़ना, इनफैक्ट एज अ वुड बी टीचर आपको पता होना चाहिए कि जो NEP 2020 है, जो एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हुआ है, उसमें क्या क्या चेंजेस है, जिससे कि जो मेथड्स NEP ने रिकमेंड करी है वो आप आगे जाके अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सको। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। NEP बोलता है कि पढ़ाई ऐसी करवाओ बच्चों को कि उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। हॉलिस्टिक का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, अकेडमिक तो हो ही रही है, पर ये सारे एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आपने देखा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है स्ट्रीम्स के अंदर। जब बच्चा 11th क्लास में होता है तो अब ये नहीं है कि जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, वो मैथ्स नहीं ले सकता। इनफैक्ट एक आर्ट्स वाला बच्चा मैथ्स भी ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, और इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। तो यही बताया गया है यहाँ पे कि ये जो पॉलिसी है वो इंकरेज करती है स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर करें वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को, करियर पाथ्स, इंटीग्रेशन हो गया किसका, आर्ट, साइंस एंड वोकेशनल स्किल्स का। थर्ड पॉइंट इज मदर टंग इंस्ट्रक्शन। NEP रिकमेंड करती है कि जो टीचर्स हैं उन्हें मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, अपने लेक्चर देनी चाहिए अप टू ग्रेड 5। स्किल डेवलपमेंट, NEP बोलती है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर 21st सेंचुरी के स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिजिटल लिटरेसी, जिसका मतलब है ICT का उनको यूज़ करना आना चाहिए। असेसमेंट में रिफॉर्म आया है, NEP ने मूव करा है एक रोट लर्निंग से लेके, जो फोकस है वो किस पे हो गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो टेस्ट करता है बच्चों की क्या रियल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, कि जो बच्चा है उसने पढ़ लिया कंसेप्ट और वो सीधा आंसर लिख के आ गया है, उस पर फोकस नहीं है। अब फोकस है कि क्या वो बच्चा वो जो उसका कंसेप्ट समझा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसे अच्छे से समझा है उस बच्चे ने। इसी के लिए क्या होता है कि रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन अब स्कूल में दिए जाते हैं। Next conclusion, the goal of NEP 2020 is to make school education enjoyable, relevant and useful, helping students grow with confidence and knowledge for the future. And अगर आपको conclusion कम पड़ती है तो आप ये 4 stages भी यहाँ पे add कर देना points में. So that's it for this video. I hope you guys liked my video. Do please subscribe to my YouTube channel, share and comment करके ज़रूर बताना video कैसी लगी. Thank you everyone. Keep supporting. Best of luck.